धमाकेदार दिवाली सिर्फ उत्कर्ष के साथ। इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में सभी ऑनलाइन कोर्स पर पाएं 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और हर लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ फ्री रिकॉर्डेड कोर्स। ये धमाकेदार ऑफर सिर्फ 3 नवंबर तक है। एनरोल नाउ। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग, नर्मदे हर, जय महाकाल, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का एमपी उत्कर्ष चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सब? उम्मीद है अच्छे और स्वस्थ हैं। तो दोस्तों अभी जो हम ये सेशन लेने जा रहे हैं आज का करंट अफेयर से संबंधित है, ठीक है। और आप सभी को दीपावली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी। दीपावली बस आपके कुछ लोग 31 को मना रहे हैं, कुछ लोग 1 को मना रहे हैं। तो जो 31 को मना रहे हैं तो उन्हें भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हर नया दिन एक नई शुरुआत है, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम मेहनत जारी रखें, आपकी तैयारी लगातार बनी रहे। तो कुछ आर्थिक सर्वेक्षण के कुछ संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज हम रिवीजन रख रहे हैं आज के इस सेशन में, है ना, ठीक है। जो मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण रहा उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम यहाँ पे रिवीजन रख रहे हैं, ठीक है। क्या है वो देख लेते हैं। हाल ही में जारी खनिज संपदा की राष्ट्रीय रैंकिंग में मध्य प्रदेश का खनिज के उत्पादन में पहला स्थान किस खनिज के उत्पादन में पहला स्थान नहीं है? तो तांबा में है, ठीक है, मैग्नीज में है, हीरा में भी है। चूना पत्थर में दोस्तों ध्यान रखना, चूना पत्थर में थर्ड है। चूना पत्थर में कौन सा है? तीसरा है, ठीक है। यदि हम देखेंगे यहाँ पे अभ्रक की बात करेंगे, अभ्रक में कौन सा है? सेकंड है। अभ्रक में कौन सा है? सेकंड है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अभ्रक में कौन सा है? सेकंड। कोयला में कौन सा है? कोयला उत्पादन में कौन सा है? तो कोयला उत्पादन में है फोर्थ, है ना। कोयला उत्पादन में कौन सा भैया? फोर्थ, है ना। तो ऐसे याद रखो। तांबा मैग्नीज हीरा में पहला, चूना पत्थर में तीसरा, अभ्रक में दूसरा और कोयला उत्पादन में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में लेके चलिएगा, ठीक है। तांबा में हम देखें तो तांबे की सबसे बड़ी जो खदान है वो कौन सी है? मलाज खंड है। कौन सी है? मलाज खंड है, ठीक है। मैग्नीज की सबसे बड़ी खदान जो है, मैग्नीज की सबसे बड़ी खदान जो है वो कौन सी है? भारवेली है, ठीक है, भारवेली। और ये दोनों खदानें कहाँ पर हैं? बालाघाट। इसलिए मध्य प्रदेश के किन जिलों में इनका सबसे ज़्यादा उत्पादन है? बालाघाट में सबसे ज़्यादा उत्पादन। और हीरा तो कहाँ मिल रहा है? पन्ना में मिल रहा है, मझगांव हिनौता खदान है। चलो, विगत वर्ष में देश के कुल उत्पादन का कितना मेट्रिक टन मैग्नीज मध्य प्रदेश में उत्पादित किया गया है? मैग्नीज की भरवेली खान जो कि सबसे ज़्यादा मैग्नीज उत्पादन करती है, बालाघाट में अवस्थित है। और इसमें पूछ रहे हैं कि जो देश में कुल उत्पादन हुआ है, कुल मैग्नीज उत्पादन हुआ है मेट्रिक टन में, उसका कितना मध्य प्रदेश में उत्पादित किया गया है? तो कुल उत्पादन का 19.6 मेट्रिक टन, ठीक है। कुल जो हम मैग्नीज उत्पादन की जब बात करेंगे तो देश में कुल मैग्नीज का उत्पादन कितना हुआ है? 70, यदि हम देखेंगे 75 मेट्रिक टन हुआ है। कितना हुआ है? 75 मेट्रिक टन ये टोटल उत्पादन हुआ है, जिसमें से 19.6 मेट्रिक टन, लगभग हम देखें 26% के आसपास जो है वो कहाँ हुआ है? हमारे मध्य प्रदेश में हुआ है, ठीक है। 26% के आसपास हम देखें तो हमारे मध्य प्रदेश में उत्पादित किया गया है। ये बात हम ध्यान रखेंगे, है ना, टोटल उत्पादन का। फिर देखें मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार खनिज ब्लॉकों की नीलामी में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? खनिज ब्लॉकों की हमने देखा था मध्य प्रदेश माइन, ठीक है, माइनिंग, मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2024 ये कहाँ आयोजित हुआ है? भोपाल में। इस अवसर पर घोषणा भी की सीएम मोहन यादव जी ने, सीएम ने घोषणा भी की कि हम मध्य प्रदेश को माइनिंग कैपिटल बनाएंगे, कैपिटल ऑफ माइंस बनाएंगे, ठीक है। कैपिटल ऑफ माइंस, ठीक है, माइंस बनाएंगे। ये भी घोषणा की गई है कि हम क्या करने वाले हैं? मध्य प्रदेश को कैपिटल ऑफ माइंस भी बनाने वाले हैं। ये बात ध्यान रखना, है ना। अब यहाँ पर हम देखें तो मध्य प्रदेश को जो ये आपकी माइंस नीलाम हुई है, इनमें देश में पहला स्थान है दोस्तों। मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। बहुत अच्छा प्रश्न है, अब ध्यान रखना। माइनिंग के खनिज ब्लॉकों की नीलामी में मध्य प्रदेश का देश में पहला स्थान है, ठीक है। ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से क्या रखें, ध्यान में लेके चलें। नेक्स्ट देखें,
मध्य प्रदेश में 23 जनवरी 2024 को राज्यों के खनिज मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। ठीक है, विभिन्न भारत के विभिन्न राज्यों के जो खनिज मंत्री हैं उनका एक सम्मेलन हुआ था 22-23 जनवरी के बीच में हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ आयोजित हुआ था दोस्तों, तो ये आयोजित हुआ था भोपाल में। ठीक है, माइनिंग कॉन्क्लेव भी कहाँ हुआ, भोपाल में। खनिज मंत्रियों की मीटिंग भी कहाँ हुई, तो ये भी हुई कहाँ पे, भोपाल में। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना है ना, ज़्यादातर सम्मेलन भोपाल में। हालांकि जैव विविधता पर एक सम्मेलन हुआ था, वो कहाँ हुआ था, तो जैव विविधता पर जो सम्मेलन हुआ वो हुआ आपका कहाँ पे, इंदौर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ, तो हमने ये पढ़ा, ये कहाँ हुआ है, भोपाल में हुआ है। माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ हुआ है, भोपाल में हुआ है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ हुआ, भोपाल में। आप मुझे कुछ प्रश्नों के उत्तर बताओ। यदि मैं पूछूं कोप 16 का आयोजन, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन, प्रवासी भारतीय दिवस 18वें का आयोजन। ठीक, फिर आप मुझे बताएं कोप 29 का आयोजन। फिर आप मुझे बताएं कि मध्य प्रदेश में भारत में एससीओ की विश्व स्तर पे एससीओ की बैठक कहाँ हुई। फिर आप मुझे बताएं ब्रिक्स की बैठक कहाँ हुई। ठीक, ये बैठकें देखो, तो ब्रिक्स की बैठक कहाँ हुई थी, तो रूस के कजान में हुई थी। ठीक है, एससीओ की बैठक कहाँ हुई, पाकिस्तान में हुई। ठीक, और पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई। ठीक, कोप 16 की बात करें तो कोप 16 जो है ये कोलंबिया में हुआ। ठीक, IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा, गोवा, 55वां है। और इसमें फोकस देश किसे चुना गया था, फोकस कंट्री किसे चुना गया था, ऑस्ट्रेलिया को है। किसे चुना गया है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, फोकस कंट्रीज पर ऑस्ट्रेलिया। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस या सम्मेलन, ये कहाँ होगा, सम्मेलन। ठीक है, सम्मेलन ये कहाँ होगा, तो ये 8 से 10 जनवरी को होगा। ठीक है, 8 से 10 जनवरी 2024 को होगा, 2025 को होगा, है ना। कहाँ होगा, भुवनेश्वर में होगा। और ध्यान देना, भुवनेश्वर मतलब उड़ीसा, है ना, उड़ीसा। फिर कोप 29 की जब बात करें, कोप 29 की जब मैं बात करूँगा तो हमें पता चलेगा कि जो कोप 29 है ये कहाँ पर आयोजित हो रहा है भाई, ये कहाँ आयोजित हो रहा है कोप 29, तो ये हो रहा है बाकू। ये कहाँ हो रहा है, बाकू में आयोजित हो रहा है। बाकू जो कि कहाँ आता है, अजरबैजान। ठीक है, तो कोप 29 बाकू, है ना। तो ये कुछ आपके सम्मेलन याद रखना आ सकते हैं एग्जाम में। बाकी आपके मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2024 कहाँ हुआ, तो ये हुआ है आपके भोपाल में। इसके अलावा हम देखेंगे फिफ्थ रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। ठीक, ये कहाँ हुआ दोस्तों, तो ये हुआ है अक्टूबर 2024 में रीवा में। कहाँ हुआ, 5th नंबर का रीवा में हुआ। ठीक है, तो ये आप याद रखना है। ब्रिक्स कहाँ हुआ, रूस। एससीओ कहाँ हुआ, इस्लामाबाद। कोप 16 कोलंबिया। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, गोवा। फोकस देश ऑस्ट्रेलिया। 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कब होगा, 8 से 10 जनवरी 2025 भुवनेश्वर। कोप 29 बाकू, है ना। नेक्स्ट देखें, मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार प्रदेश में कुल सड़क नेटवर्क कितना है, टोटल सड़क नेटवर्क कितना है, ये बताइए। टोटल सड़क नेटवर्क इस सर्वेक्षण के अनुसार, अब ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं। ठीक है, कितना है भाई, 71,379 के बाद आता है 80। ठीक है, 71,379। ठीक, ये मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने बताया है। ठीक, कि टोटल कितनी सड़कें हैं आपकी, 71,379। अब इसमें यदि देखें
तो बोल रहे हैं नेशनल हाईवे कितने हैं इसके अनुसार ध्यान रखना। नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश में 9315। ऐड कर लो, अपडेट कर लो अपने परिवहन वाले जो नोट्स हो, बुक हो, उसमें पुराना डाटा दिया होगा, ये ऐड कर लेना, सुधार लेना। राजमार्ग कितने हो गए भैया, राजमार्ग कितने हो गए हैं, तो 11,389 हो गए हैं। स्टेट हाईवे ये आपके क्या है, स्टेट हाईवे हैं, ठीक है। और यदि मैं देखूं गांव और अन्य सड़कें, गांव एवं अन्य सड़कें ये कितनी हो गई हैं, 26,313। 24,000 के आसपास जिला सड़कें, 24,362 ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट रोड है, DR। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कुल कितने लोक सेवा केंद्र स्थापित कर संचालित किए जा रहे हैं, कितने लोक सेवा केंद्र संचालित किए जा रहे हैं दोस्तों, ये पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश में। तो ये हैं 439, ठीक है, 439। नेक्स्ट देखेंगे, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनसंख्या बाहुल्य जिलों की प्रत्येक ग्राम पंचायत को कितनी राशि विकास कार्य हेतु प्रदान की जा रही है, कितनी राशि विकास कार्य हेतु प्रदान की जा रही है, 10 लाख रुपए की। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सौर ऊर्जा के उत्पादन में राज्य का देश में कौन सा स्थान है, तो राज्य का देश में कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। कौन सा है भाई, चौथा स्थान है, ठीक है, ये ध्यान रखना है ना। राज्य जो है देश के कुल सौर ऊर्जा उत्पादन में 8.2% का योगदान दे रहा है मध्य प्रदेश, है ना, ये बात ध्यान रखें। चलो, मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश के कितने विकास खंडों को आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम में शामिल किया गया है। आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम में 42 क्या हैं आपके विकासखंड हैं आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम में। 42 जो हम देखेंगे विकासखंडों को सम्मिलित किया गया है। टोटल विकासखंड कुल कितने हैं आपके पास, कुल विकासखंड कितने हैं, 313। इनमें से 89 क्या हैं आपके पास, आदिवासी विकासखंड है। और आदिवासी विकासखंड में सर्वाधिक 40 कहाँ हैं, इंदौर संभाग में। इंदौर संभाग में सबसे ज़्यादा हैं, कितने हैं, 40। ठीक दोस्तों, उत्कर्ष लाया है आप सभी के लिए दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर। उत्कर्ष ऐप पे चल रहा है सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर, जिसमें मध्य प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेज, चाहे वो MPSI हो, MPPSC हो, कांस्टेबल हो, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, जो भी मध्य प्रदेश संबंधित एग्ज़ाम है और भी सभी एग्ज़ाम नेशनल लेवल के, इन सभी पर उत्कर्ष ऐप पे 90% तक का डिस्काउंट, एक्स्ट्रा वैलिडिटी फॉर 3 मंथ, मतलब एक्स्ट्रा वैलिडिटी तो रहेगी और जो आपकी वैलिडिटी है वो उसके अलावा 3 महीने की और फिर लाइव फ्रॉम क्लासरूम यदि कोर्स लेते हो तो उस पर आपको एक रिकॉर्डेड कोर्स फ्री मिलता है। नेक्स्ट देखें, खेलों में नवाचार के लिए यदि हम देखेंगे मध्य प्रदेश पुलिस में, ठीक है, नवाचार के लिए मध्य प्रदेश पुलिस में स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष कितने सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति की जाएगी स्पोर्ट्स कोटा से। इससे क्या हो भाई, खेलों में थोड़ा सा लोगों खेलों के प्रति उत्साहित होंगे, उन्हें ये लगेगा कि यार हम यदि स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं और इसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हमें जॉब तो वैसे ही मिल जाएगी, ऐसा ही तो हम बन ही जाएंगे, है ना। यदि आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करते हो, नेशनल लेवल पे कोई पदक जीतते हो, तो आपको क्या मिलेगा, कम से कम SI की जॉब तो प्राप्त हो सकती है। ठीक है, बताएं। तो दोस्तों इसमें बोल रहे हैं कि 10 सब इंस्पेक्टर, ठीक है, 10 सब इंस्पेक्टर और 50 कांस्टेबल। तो एक होता नहीं कि यार स्पोर्ट्स खेल रहे हैं क्या फ्यूचर होगा, तो यहाँ पे उत्साहित करने के लिए, ठीक है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ खेलों में नवाचार लाने के लिए एक नया निर्णय लिया गया है कि हम क्या करने वाले हैं, प्रत्येक वर्ष लगभग 10 सब इंस्पेक्टर नियुक्त कर दिए जाएंगे और कांस्टेबल। सब इंस्पेक्टर वैसे ही नहीं आती, स्पोर्ट्स कोटे से ही 10 हर साल ले लोगे। अभी तक जैसे हम देखें तो कितने हो गए, 7-8वां साल चल रहा है, ऐसा आई नहीं 17 में आई थी, अब देखो क्या कर रहे हैं। 50 कांस्टेबल ऐसे ही ले लोगे, फिर तुम कांस्टेबल की भी भर्ती नहीं निकालना। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य का देश के कुल दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है। राज्य का देश के
कुल दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। ठीक है, तो भाई कुल दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है, पहला राजस्थान का है, ठीक है, दूसरा उत्तर प्रदेश का है और तीसरा मध्य प्रदेश का है। ठीक है, ध्यान रखना। प्रतिदिन 644 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध क्या है, उपलब्ध है। ठीक, नेक्स्ट देखें मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सौर ऊर्जा के उत्पादन में राज्य का देश में कौन सा स्थान है, राज्य का देश में कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, बताएं भाई। राज्य का देश में कौन सा स्थान है सौर ऊर्जा उत्पादन में, राज्य का देश में। इससे पहले भी हम लोगों ने ये प्रश्न किया था, 2 बार हो गया, चौथा ही स्थान है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य 3.56 करोड़ लाभार्थियों को डिजिटल आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का कौन सा राज्य बना है भाई, तो देश का पहला राज्य बन गया जिसने इतने करोड़ लोगों को डिजिटल आयुष्मान कार्ड क्या कर दिए हैं, जारी। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष से 13 विभागों के साथ जेंडर बजट की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, तो ये कर दी थी दोस्तों 2007-8 से। ठीक है, फिर देखें किस उत्पाद से संबंधित आदिवासी समुदाय में SHG की महिलाओं को, ठीक है, आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, ठीक है, मध्य प्रदेश हेरिटेज मदिरा नियम 2023 जारी किया गया है। बताएं। SHG मतलब सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप, स्व सहायता समूह की महिलाओं को, आदिवासी समुदाय की जो स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं, इनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मध्य प्रदेश हेरिटेज मदिरा नियम 2023 जारी किए हैं। तो किस पे ध्यान, महुआ संग्रहण, किस उत्पाद से संबंधित, महुआ संग्रहण से संबंधित महिलाओं के लिए। मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्तमान मध्य प्रदेश में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों का संचालन कर रहा है। मध्य प्रदेश में इस सर्वेक्षण के अनुसार कि वर्तमान में कितने हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट यदि हम देखेंगे मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपके पास 14 है। मध्य प्रदेश पहला कौन सा था, गजरा राज्य मेडिकल कॉलेज ग्वालियर वाला। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य ने राष्ट्र से गरीबी के बोझ को कम करने में कितने प्रतिशत का योगदान दिया है, कितने प्रतिशत का योगदान दिया है ये पूछ रहे हैं, परसेंटेज पूछ रहे हैं। राष्ट्र में कितना योगदान दिया है, 10%। कितने का दिया है, 10% का। जबकि हम देखें मध्य प्रदेश में बहुआयामी गरीबी की जो टोटल पॉपुलेशन थी उसमें 15.94% की गिरावट दर्ज की गई है। फिर देखिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन के संबंध में असत्य विकल्प है। आदर्श ग्राम योजना 50% से अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या बाहुल्य जिलों में संचालित है। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग इसका नोडल विभाग है। देश में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है इसके संचालन में। ठीक है, प्रत्येक ग्राम को राशि 10 लाख रुपए की राशि विकास कार्य हेतु प्रदान की जाती है। ठीक है, प्रत्येक ग्राम को विकास कार्य के लिए 20 लाख रुपए, कितनी राशि, 20 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। आंसर होगा डी, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन में। ठीक है, 20 लाख रुपए। दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना में किसी एक के दिव्यांग होने पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इसमें यदि कोई एक विकलांग दिव्यांग है तो उसे 2 लाख की राशि दी जाएगी। ठीक, और दोनों दिव्यांग होने पर 1 लाख की राशि दी जाएगी। ठीक है, चलो
मध्य प्रदेश में ईज ऑफ लिविंग को दृष्टिगत रखते हुए साइबर तहसील व्यवस्था लागू की गई, इसके संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? जून 2022 में यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2 जिलों में लागू की गई। 15 अगस्त 2023 से प्रदेश के 12 जिलों में प्रारंभ की गई। 1 मार्च 2024 को यह प्रदेश के सभी जिलों में लागू की गई। इसके मॉड्यूल में पंजीयन कार्यालय में संपदा पोर्टल, सारा पोर्टल और भूलेखा पोर्टल को एकीकृत किया गया है। ठीक है, तो ध्यान देना दोस्तों, ये यदि हम बात करेंगे तो सभी जिलों में 1 मार्च को लागू नहीं की गई थी। ठीक है, सभी जिलों में 1 मार्च को लागू नहीं की गई थी, बल्कि 29 फरवरी, कब? 29 फेब 2024 को ये लागू की गई है। ठीक है, मध्य प्रदेश जेल कौशल विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड का गठन किया गया। इसके अंतर्गत कितने जिलों में ITI कॉलेज संचालित हैं? कितने जिलों में? तो 3 जिलों में। कहाँ कहाँ के? तो ध्यान रखना, उज्जैन, बैतूल, धार। कहाँ कहाँ के? उज्जैन, बैतूल और धार, यहाँ के जिलों में ITI संचालित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा देश के 500 विकास खंडों में आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम लागू किया गया। इसमें मध्य प्रदेश के कितने विकास खंडों को शामिल किया गया है? मध्य प्रदेश के कितने विकास खंडों को शामिल किया गया है, ये पूछ रहा है। केंद्र सरकार के 500 विकास खंडों में आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम लागू किया गया। मध्य प्रदेश के इसमें कितने विकास खंड हैं? तो 42। ठीक, मध्य प्रदेश राज्य को अपने उत्पाद के लिए मध्य प्रदेश राज्य को अपने उत्पाद के लिए वर्ष 2023 में कितने GI टैग मिले हैं? कितने GI टैग मिले दोस्तों? 9 मिले हैं। किस किस पे मिले हैं वो देख लो, है ना। एक तो बटिक प्रिंट है, ठीक, सरबती गेहूं है, बटिक प्रिंट, सरबती गेहूं, गजक है, कारपेट है, बारह सिवनी की साड़ी है, गौण पेंटिंग है, धातु शिल्प है, और स्टोन क्राफ्ट एंड 9th में है सुंदरजा आम। ठीक, 9 है ना। बटिक प्रिंट उज्जैन, सरबती गेहूं सीहोर, गजक मुरैना, कारपेट ग्वालियर, बारासिवनी साड़ी बालाघाट, गौण पेंटिंग डिंडोरी, धातु शिल्प डिंडोरी, स्टोन क्राफ्ट भेड़ाघाट, सुंदरजाम रीवा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। वर्ष 2019 में शुरू हुए डिजिटल जिला कार्यक्रम के लिए मध्य प्रदेश से कितने जिलों का चयन किया गया है? डिजिटल जिला कार्यक्रम जो था, इससे मध्य प्रदेश के 4 जिले इसमें शामिल किए गए थे। कितने जिले? 4 जिले, जिसमें बैतूल, विदिशा, इंदौर जिले में सभी पात्रों का डिजिटल रूप से कवर कर दिया गया। सतना जिला इसमें 97% हो गया था आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। तो बैतूल, विदिशा, इंदौर और सतना, ये 3 का पूरा हो चुका है। सतना 97% हो चुका है। ठीक, चलिए तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक रख रहे हैं। आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आप सबके लिए दीपावली ट्रिपल धमाका ऑफर, जिसका लाभ लेके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज के सेशन के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।